फिलिस्तीन और इजराइल कोई आज का मसला नहीं है। लगभग 3000 सालों से इस जगह को कब्जा करने की लड़ाई चल रही है। पैगंबर मूसा जी पर पवित्र आसमानी किताब तौरात नाजिल हुई और इस किताब के पहले अध्याय द बुक ऑफ जेनेसिस में लिखा है कि ये इलाका अल्लाह ने सिर्फ और सिर्फ हजरत इब्राहिम की औलाद के लिए रखा है। बस इसी कारण से आज तक ये भयंकर लड़ाइयाँ हो रही हैं। यहूदी कहते हैं कि तौरात की इस आयत के मुताबिक जेरूसलम और फलस्तीन पर सिर्फ और सिर्फ बनी इजराइल यानी यहूदियों का हक है, क्योंकि बनी इजराइल इसहाक की औलाद में से हैं। इसलिए ये इलाका हमारा है। लेकिन मुसलमान कहते हैं ये इलाका इब्राहिम की औलाद के लिए है, सिर्फ इसहाक की औलाद के लिए नहीं। हजरत इब्राहिम के 2 बेटे थे, इसहाक और इस्माइल। हिब्रू बाइबल में मूसा जी ने इजराइलियों के लिए घोषणा की थी कि वे इजराइल जरूर लौटेंगे। यहूदियों के पवित्र ग्रंथ हिब्रू बाइबल में लिखा है कि जहाँ जहाँ परमेश्वर ने तुम्हें बिखेरा है उन सब जगहों से यहोवा यानी परमेश्वर तुम्हें वापस इकट्ठा करेगा। तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें वापस उस देश में पहुँचाएगा जो तुम्हारे पुरखों के अधिकार में था। परमेश्वर तुम्हें तुम्हारे पुरखों से भी अधिक समृद्ध और गिनती में बढ़ाएगा। हिब्रू बाइबल में लिखी ये बातें यहूदियों को जेरूसलम में वापस लौटना मतलब धार्मिक दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी इतने नरसंहार की कहानी पहले ही लिख दी गई थी। हम मुसलमान, यहूदी और ईसाई आदि को इन युद्धों का दोषी मानते हैं, लेकिन नाजरीन पर्दे के पीछे से ये खेल कोई और खेल रहा है। इतनी बार युद्ध होना, करोड़ों मासूमों का नरसंहार होना परमेश्वर का आदेश है या शैतान का? क्यों पैगंबर मोहम्मद जी ने कहा कि मुझ पर ये आयतें शैतान ने उतार दी थी? क्यों ईसा मसीहा ने कहा मेरे अंदर भी शैतान बोलता है? कहीं ऐसा तो नहीं शैतान की आयतों को हम परमेश्वर का आदेश मानकर आपस में लड़ रहे हैं? इन सवालों के जवाब हम प्रमाणों सहित जानेंगे। नाजरीन, पैगंबर इब्राहिम जी के 2 बेटों से इन तीनों मजहब का उदय हुआ, इसको हम आपको इस ट्री के माध्यम से डिटेल में समझाएंगे। यहूदी, ईसाई और मुसलमान बाबा आदम को प्रथम पुरुष और सबका पिता मानते हैं। यही से शुरू करते हैं। हजरत आदम जी के 2 बेटे थे। पहले का नाम काइन, दूसरे का हाबिल। काइन ने हाबिल को कत्ल कर दिया यानी मार दिया। फिर हजरत आदम और हब्बा जी को एक और पुत्र हुआ जिसका नाम सेत रखा। सेत का पुत्र एनोस हुआ। यहाँ से भक्ति मार्ग चला। इसी परंपरा में हजरत इदरीस हुए। इदरीस से फिर हजरत इब्राहिम हुए। ईसाई इन्हें अब्राहम भी बोल देते हैं। का जन्म हुआ। हजरत इब्राहिम को तीनों मजहब का पिता माना जाता है, क्योंकि हजरत इब्राहिम के 2 पुत्रों से ये तीनों मजहब चले। हजरत इब्राहिम जी के 2 पुत्र हुए। एक का नाम इस्माइल और दूसरे का नाम इसहाक रखा। इसहाक का पुत्र याकूब हुआ। याकूब का ही एक नाम इजराइल था, जिनके नाम पर इजराइल देश बनाया गया। याकूब ने ही यहूदियों की 12 जातियों को मिलाकर एक संगठित राज्य बनाया। नाम रखा इजराइल। याकूब का ही पुत्र हुआ यहूदा। इन्हीं के नाम पर इनके वंशज यहूदी कहलाए। इसी वंशज प्रणाली में हजरत मूसा जी का जन्म हुआ। इन्हें पवित्र तौरात किताब नाजिल हुई। इसी प्रणाली में जन्म हुआ हजरत दाऊद जी का। इन पर पवित्र जबूर किताब नाजिल हुई। इसी प्रणाली में सुलेमान का जन्म हुआ। सुलेमान हजरत दाऊद के पुत्र थे, जिन्होंने यहूदियों का फर्स्ट टेम्पल बनवाया था। इसी प्रणाली में जन्म हुआ हजरत ईसा मसीहा जी का। ईसा जी पर पवित्र इंजील किताब नाजिल हुई। इन्हीं से ही ईसाई मजहब चला। ईसा मसीहा जी के 600 वर्ष बाद हजरत मोहम्मद जी का जन्म हुआ। हजरत मोहम्मद जी पर पवित्र किताब कुरान नाजिल हुई। लेकिन हजरत मोहम्मद जी हजरत इब्राहिम के पुत्र इस्माइल के वंश प्रणाली से थे। हजरत इस्माइल से लेकर हजरत मोहम्मद तक और भी लोगों का जन्म हुआ, लेकिन समय के अभाव के कारण हम आपको इतना ही बता पाएंगे। नाज़रीन, हजारों साल से चल रहे इस युद्ध के इतिहास को जान लेते हैं, तभी सारी कहानी समझ में आएगी। आज से लगभग 3300 साल पहले यहोवा परमेश्वर यानी अल्लाह ने पैगंबर मूसा जी को आदेश दिया कि बनी इजराइल यानी यहूदी को इजिप्ट यानी मिस्र देश में फिरौन की गुलामी से निकालकर आजाद कर लाओ। और फिर बहुत ही मुश्किल से फिरौन ने यहूदियों को आजाद कर दिया, जिसके बाद मूसा जी यहूदियों को लेकर इजराइल के पास के इलाके में आए और कहा कि इस शहर पर हमला कर दो। लेकिन यहूदियों ने मूसा जी से कहा कि आप और आपका रब जाकर लड़े, हम ये लड़ाई नहीं करेंगे, जिसकी वजह से अल्लाह यानी यहोवा परमेश्वर ने इन्हें 40 साल तक इस रेगिस्तान में रहने की सजा दी। जहां मूसा जी के साथ 40 साल रेगिस्तान में रहने के बाद फलस्तीन यानी इजराइल
इजराइल इलाके को फतह कर लिया। लगभग 300 साल तक ये इलाका यहूदियों के पास रहा। कुछ समय बाद ये इलाका यहूदियों के हाथ से निकल गया। फिर यहूदियों ने हजरत दाऊद की लीडरशिप में जेरूसलम को दोबारा जीत लिया और हजरत दाऊद के बेटे हजरत सुलेमान ने यहूदियों का पहला मंदिर बनवाया। और लगभग 400 साल हुकूमत करने के बाद बेबीलोन साम्राज्य ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया और जेरूसलम को बर्बाद कर दिया। यहूदियों को कत्ल किया, भारी नरसंहार हुआ और साथ साथ यहूदियों के फर्स्ट टेम्पल को भी तबाह कर दिया जो सुलेमान ने बनाया था। फिर साइरस द ग्रेट की हुकूमत के बादशाह जुल्करनैन ने बेबीलोन की हुकूमत को परास्त कर दिया और जितने भी यहूदी बचे थे उनको दोबारा जेरूसलम यानी इजराइल भेजा। फिर यहूदियों ने जो उनका फर्स्ट टेम्पल बर्बाद कर दिया था उसको दोबारा बनाया। लगभग 400 साल हुकूमत करने के बाद फिर द ग्रेट रोमन एम्पायर ने जेरूसलम पर कब्जा कर लिया और हजारों यहूदियों को मारा और सेकंड टेम्पल को भी तबाह कर दिया। उसके बाद आज तक ये मंदिर नहीं बन सका। फिर इस्लाम मजहब का उदय हुआ और अरब के इन सारे इलाकों में इस्लाम फैल गया। इस तरह धीरे धीरे ये पूरा इलाका इस्लामी रंग में रंग जाता है और यहाँ इस्लामिक साम्राज्यों ने जेरूसलम पर राज किया। मस्जिद अल अक्सा का निर्माण किया। नाजरीन, ये वही मस्जिद है जहाँ से पैगंबर मोहम्मद जी मेराज यानी आसमानी यात्रा पर गए थे, इसलिए ये शहर मुसलमानों के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है। फिर वक्त बदला और ईसाइयों ने जेरूसलम पर धर्म युद्ध का ऐलान कर दिया क्योंकि ईसाइयों के लिए भी जेरूसलम बहुत ही पवित्र स्थान है। ईसा मसीहा जी का जन्म भी फलस्तीन में हुआ और जेरूसलम यानी यरूशलम, पहले जेरूसलम शहर का नाम यरूशलम था। इस शहर में ईसा जी को सूली पर लटका दिया था। आखिरकार जेरूसलम पर ईसाइयों का कब्जा हो गया, लेकिन ईसाइयों की ये हुकूमत ज्यादा नहीं चली। साल 1187 आते आते सुल्तान सलाउद्दीन ने एक बार फिर जेरूसलम पर इस्लाम की फतह कर दी और फिर युद्ध हुआ। जेरूसलम ओटोमन साम्राज्य के अंदर आ जाता है। ओटोमन हुकूमत मुस्लिम ही थे जो तुर्की के इस्तांबुल शहर से चलाया जा रहा था। साल 1516 से लेकर साल 1917 तक जेरूसलम यानी इजराइल फिलिस्तीन क्षेत्र पर ओटोमन हुकूमत का शासन रहता है, जिसके बाद इजराइल पर ग्रेट ब्रिटेन की हुकूमत आ जाती है। ब्रिटेन एम्पायर में ही पूरी दुनिया से यहूदी जेरूसलम शहर में लौटने लगे और दुगने तिगने दामों में जमीन खरीदते हैं क्योंकि यहूदियों का अपना खुद का कोई देश नहीं था। मुसलमानों और यहूदियों के आपस में झगड़े और बढ़ने लगे। इसको देखते हुए UN यानी संयुक्त राष्ट्र ने फैसला सुनाया और फलस्तीन यानी इजराइल को 3-3 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा फलस्तीन, दूसरा हिस्सा इजराइल और तीसरा जेरूसलम यानी वो जगह जो यहूदी, ईसाई और मुसलमानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जेरूसलम संयुक्त राष्ट्र ने अपने कंट्रोल में रखा और कहा ये किसी का भी नहीं है, सभी मजहब को आजादी है और यहाँ संयुक्त राष्ट्र की हुकूमत होगी। नाजरीन, संयुक्त राष्ट्र का ये फैसला अरब के देशों को न गवार गुजरा और 1948 में डेविड बेन गुरियन ने इसराइल देश की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अब अरब के देश और भड़क गए और इजराइल देश स्वतंत्र होने के सिर्फ एक दिन बाद इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया देशों ने मिलकर इजराइल पर हर तरफ से हमला कर दिया। लेकिन बहुत ही बेशर्मी से अरब के देश ये जंग हार गए और फिर 1967 में यहाँ जंग फिर शुरू हो गई और अरब देशों ने फिर इजराइल पर हमला कर दिया। लेकिन सिर्फ 6 दिनों में इजराइल ने फिर इन मुल्कों को हरा दिया। लेकिन मजहबों की ये लड़ाई पवित्र पूजा स्थलों को लेकर बदस्तूर आज भी जारी है और दोनों तरफ से मर रहे हैं ये मासूम लोग। नाजरीन, क्या सिर्फ इतिहास जान लेने से ये लड़ाई खत्म हो जाएगी? ज्ञान होना जरूरी है, लेकिन समाधान न हुआ तो सब बेकार है। अगर आप डॉक्टर के पास अपनी बीमारी ठीक कराने के लिए जाते हैं और डॉक्टर बता देता है आपको ये रोग है, लेकिन उस रोग की दवाई डॉक्टर के पास है नहीं, तो क्या फायदा हुआ? हमने आपसे कहा था कि इस लड़ाई का अंत भी पवित्र आसमानी किताबों में छुपा है, जो हम आपको आगे प्रमाण सहित बताएंगे। यहूदी, ईसाई और मुसलमान बाबा आदम को अपना सबसे ऊंचा पैगंबर मानते हैं और प्रथम पुरुष मानते हैं। अल्लाह ने आदम और हब्बा को बनाया और उनमें सांस फूंक दी। सृष्टि की उत्पत्ति जो तौरात पुस्तक में लिखी है, बाइबल में प्रथम है, वही कुरान में भी है। बाइबल 3 पुस्तकों का संग्रह है। तौरात, जबूर, इंजील, इन 3 पुस्तकों को इकट्ठा जिल्द करके बाइबल ग्रंथ का नाम दिया गया। जिस अल्लाह ने कुरान का ज्ञान नबी मोहम्मद जी को दिया, उसी ने तौरात का ज्ञान नबी मूसा जी को, उसी ने जबूर का ज्ञान नबी दाऊद जी को तथा इंजील का ज्ञान नबी ईशा जी को दिया। प्रमाण कुरान मजीद की सूरा अल मोमिनून नंबर 23 आयत नंबर 49। और मूसा को हमने किताब प्रदान की ताकि लोग उससे मार्गदर्शन प्राप्त करें। सूरा अल हदीद नंबर 57
आयत नंबर 26, हमने नूह और इब्राहिम को भेजा और उन दोनों की नस्ल में नबूवत यानी पैगंबरी और किताब रख दी। सूरा अल हदीद नंबर 57 आयत नंबर 27, उनके बाद हमने एक के बाद एक अपने रसूल भेजे और उनके बाद मरियम के बेटे ईसा को भेजा और उसे इंजिल प्रदान की। परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि की रचना की तथा 7वें दिन तख्त पर विश्राम किया। प्रभु ने 5 दिन तक अन्य रचना की। फिर 6वें दिन ईश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपना ही स्वरूप जैसा बनाएंगे। फिर परमेश्वर ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप जैसा बनाया, नर और नारी करके उनकी सृष्टि की। फिर ईश्वर ने मनुष्यों के खाने के लिए केवल फलदार वृक्ष तथा बीजदार पौधे दिए और ईश्वर ने कहा ये तुम्हारे भोजन के लिए हैं। ईश्वर ने प्रथम आदम बनाया और उसकी पसली निकालकर नारी हव्वा बनाई। फिर ईश्वर ने आदम और हव्वा से कहा इस वाटिका में लगे हुए पेड़ों के फलों को तुम खा सकते हो, लेकिन ये बीच वाले पेड़ों के फल को नहीं खाना, अगर खाओगे तो मर जाओगे। परमेश्वर ऐसा कहकर चला गया। उसके बाद सांप आया और सांप ने आदम हव्वा को बहकाकर वो फल खिला दिया जो परमेश्वर ने मना किया था। कुछ दिन बाद वाटिका में शाम के समय जब घूमने के लिए प्रभु आया तो आदम और हव्वा से पूछा तुम कहाँ हो? आदम हव्वा ने कहा कि आपकी आवाज सुनकर हम छुपे हुए हैं क्योंकि हम नंगे हैं। अल्लाह ने कहा क्या तुमने उन बीच वाले पेड़ों के फल को खा लिया? आदम हव्वा ने कहा जी हाँ। फिर अल्लाह ने पूछा कि तुम्हें किसने बताया कि ये फल खाओ? आदम ने बताया कि सांप ने मेरी पत्नी हव्वा को गुमराह किया और हमने वो फल खा लिया। फिर यहोवा प्रभु ने कहा मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, कहीं ऐसा न हो कि ये जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। आदम और हव्वा ने शैतान के बहकावे में आकर जो गलती की, इसी वजह से अल्लाह ने उनको जन्नत यानी स्वर्ग से नीचे जमीन पर उतार दिया। नाजरीन, सोचने वाली बात है, यहूदी, ईसाई और मुसलमानों के प्रथम पैगंबर को ही शैतान ने गुमराह कर दिया, तो उनके बाद आए पैगंबर को कैसे छोड़ा होगा? और उसी का नतीजा है कि यहूदी, मुसलमान, ईसाई आपस में, कभी मुसलमान ही मुसलमान आपस में मजहब के नाम पर लड़ रहे हैं। शैतान ने मुसलमानों में भी 2 ग्रुप बनवा दिए, एक सुन्नी और दूसरा शिया। ये काल शैतान ने अलग अलग बनाकर लड़वा रखे हैं। मुसलमान भी आपस में लड़ते हैं। शैतान ने इन दोनों में फर्क पैदा कर दिया। नाजरीन, जैसे पैगंबर आदम जी को शैतान ने गुमराह किया, वैसे ही पैगंबर मोहम्मद जी को भी शैतान ने गुमराह किया और ये बात हजरत मोहम्मद जी ने खुद कबूली है। प्रमाण कुरान सूरा अल बकरा 2 आयत नंबर 268। शैतान तुम्हें निर्धनता से डराता है और शर्मनाक नीति अपनाने के लिए उकसाता है, मगर अल्लाह तुम्हें अपनी बख्शीश और उदार कृपा से उम्मीद दिलाता है। अल्लाह बड़ी समाई वाला और सर्वज्ञ है। जब मुसलमान कुरान की कुछ आयतों के बारे में सवाल करने लगते हैं, तब हजरत मोहम्मद जी कहते हैं कि ये आयतें मैंने गलती से बोल दी थीं। मेरे ऊपर जिब्राइल के बदले शैतान आ गया था और शैतान ने मेरे मुंह में अल्फाज डाल दिए थे। नाजरीन, यही कारण है कि आज मुसलमान, यहूदी और ईसाई आपस में लड़ रहे हैं और शैतान के आदेशों को खुदा का आदेश मान रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आप सोच रहे होंगे कि यहूदी, मुसलमान, ईसाई ये कैसे पहचाने कि कौन सी आयतें अल्लाह की है और कौन सी शैतान की? तो नाजरीन, आपके इस सवाल का जवाब भी पवित्र कुरान में है। ऐसी बहुत सी आयतें हैं जो शैतान ने हजरत मोहम्मद जी को गुमराह करके कुरान में लिखवाई और इसी कारण से सारा मुस्लिम समाज गलत दिशा में है और शैतान की आयतों को अल्लाह का आदेश मान लिया। आइए देखते हैं वो कौन सी आयतें हैं। कुरान अल बकरा 2 आयत नंबर 256। धर्म के विषय में कोई जोर जबरदस्ती नहीं। कुरान सूरा यूनुस 10 आयत 99। हे मोहम्मद, तू किसी को मुसलमान बनने के लिए मजबूर न करना, अल्लाह के हुक्म बिना कोई ईमान नहीं ला सकता। कुरान सूरा अर रहमान 55 आयत नंबर 69। तोल में डांडी न मारो, न्याय करो, पूरा पूरा तोलो। कुरान सूरा अन्न आम 6 आयत नंबर 108। और ये मुसलमानों, जो लोग अल्लाह के सिवा जिनको पुकारते हैं यानी अल्लाह के सिवा किसी और की पूजा करते हैं, उन्हें गाली न दो, कहीं ऐसा न हो वे शिर्क यानी बहुत से देवताओं की पूजा करने वाले से आगे बढ़कर अज्ञान के कारण अल्लाह को गालियां देने लग जाए, वे भी कभी अल्लाह की ओर मुड़ेंगे। कुरान सूरा अन निसा 4 आयत नंबर 36। अल्लाह की भक्ति करो, आन उपासना न करो, माता पिता, नातेदारों, यतीमों, मोहताजों, पड़ोसी, मुसाफिर, उन दास दासियों से जो तुम्हारे अधिकार में हो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो। यकीन जानो, अल्लाह किसी ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करता जो डींग मारने वाला हो और अपनी बड़ाई पर गर्व करे। कुरान सूरा अल बकरा 2 आयत नंबर 219। शराब जुए में बड़ी खराबी है, महापाप है।
कुरान मजीद सूरा अल बकरा 2 आयत 276। अल्लाह ब्याज लेने वाले का मठ मार देता है यानी नाश कर देता है, खैरात यानी दान करने वाले को बढ़ाता है, और अल्लाह किसी नाशुक्रे यानी बुरे अमल यानी कर्म वाले इंसान को पसंद नहीं करता। कुरान मजीद अल बकरा 2 आयत नंबर 262। जो लोग माल यानी धन अल्लाह के मार्ग में खर्च करते हैं और खर्च करके फिर एहसान नहीं जताते न दुख देते हैं, उनका बदला उनके रब के पास है। अब देखिए कैसे कुरान में दो तरह की बातें बोली गई हैं। कुरान मजीद सूरा 9 आयत नंबर 5। फिर जब पवित्र महीने बीत जाएं तो मुशरिकों यानी मूर्ति पूजा करने वालों को जहां कहीं पांव कत्ल करो और पकड़ो और उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। कुरान सूरा 4 आयत नंबर 101। निसंदेह काफिर यानी गैर मुस्लिम तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। कुरान सूरा अल माइदा 5 आयत नंबर 1। तुम्हारे खाने के लिए चौपायों जाति के सब जानवर हलाल यानी वैध किए हैं। कुरान सूरा अल मोमिन 40 आयत नंबर 79। अल्लाह ने तुम्हारे लिए चौपाए बनाए ताकि इनमें से किसी पर तुम सवार हो और किसी का गोश्त यानी मांस खाओ। नाजरीन, अब देखिए कैसे कुरान में दो तरह की बातें बोली गई हैं। एक तरफ तो अल्लाह कह रहा है कि धर्म के विषय में कोई जोर जबरदस्ती नहीं, हे मोहम्मद किसी को मुसलमान बनने के लिए मजबूर न करना, अल्लाह के बिना कोई भी ईमान नहीं ला सकता। और साथ साथ ये भी कहा है कि जो लोग अल्लाह के सिवा दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं उन्हें गाली भी ना दो। और दूसरी तरफ कह रहा है कि गैर मुस्लिम यानी जो मुसलमान नहीं है वो तुम्हारे खुले दुश्मन हैं, उनका कत्ल कर दो। जरा सा अपने दिमाग से सोचिए, मारने काटने दूसरे मजहब के इंसानों से घृणा करने वाले ये अल्लाह के विचार हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। एक सभ्य इंसान भी ऐसा नहीं बोल सकता। एक तरफ तो अल्लाह कह रहा है कि जो अल्लाह को नहीं मानते उन्हें गाली तक न दो, अच्छा व्यवहार करो। अल्लाह की रजा के बिना कोई ईमान नहीं ला सकता, ये बिल्कुल ठीक है। जब तक श्रद्धा नहीं होगी आप किसी मजहब की इबादत नहीं कर सकते। और अल्लाह कह रहा है कि सभी के साथ अच्छा व्यवहार करो, किसी को गाली भी मत दो, यतीमों बेसहारा का सहारा बनो। और एक तरफ तो अच्छी शिक्षा दे रहा है और दूसरी तरफ गला काटने की कह रहा है। कहते हैं अल्लाह बड़ा दयालु और रहम वाला है, तो क्या वो अल्लाह किसी का गला काटने से खुश होगा जो दूसरे को गाली देने को भी मना करता है? चींटी से लेकर हाथी सभी उसके बच्चे हैं। अगर आपके परिवार में या आपके बच्चों को मारा जाए तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही दुख उन जानवरों को होता है। अल्लाह खुश होता है बुराइयों को त्यागने से, किसी का गला काटने से नहीं। मांस खाना शैतानी आयतें हैं जो भोले भाले मुसलमान अल्लाह का आदेश मानकर कर रहे हैं। बाइबल उत्पत्ति ग्रंथ में बता रखा है कि अल्लाह ने मनुष्य को बीजदार पौधे व फल खाने को दिए हैं। कुरान मजीद सूरा अल बकरा 2 आयत नंबर 276। अल्लाह ब्याज लेने वाले का मठ मार देता है यानी नाश कर देता है। कुरान मजीद सूरा अल बकरा 2 आयत नंबर 219। शराब तथा जुए में बड़ी खराबी है, महापाप है। एक तरफ तो शराब को बुरा बताया गया है और दूसरी तरफ कहा गया है कि जन्नत में पीने को शराब मिलेगी। कोई मुसलमान शराब का तस्वुर नहीं कर सकता, कोई मुसलमान शराब नहीं पी सकता। सारी जन्नत ही अल्लाह ने शराब के गिर्द घुमा दी। सारी जन्नत सूरह कहर में शराब के गिर्द घुमा दी कि अल्लाह को पता था पीने वाले बहुत आएंगे, दीवाने मस्ताने। मेरा रब कहता है मैं तुम्हें अपने हाथों से शराब पिलाऊंगा। जन्नती लोग खुद डाल के पी रहे हैं, ये नीचे लो लेवल है। एक मिडिल क्लास है, उन्हें पिला रहे होंगे नौकर हूर बीवी फरिश्ते, उनको पिला रहे होंगे। एक अपर क्लास है वीवीआईपी, वहां अल्लाह खुद पिला रहा हो। अल्लाह पिलाएगा। जन्नत की शराब नहीं पिएगा क्या मतलब? जन्नत में जाएगा तो शराब जरूर पिएगा। अब जन्नत की शराब ही नहीं पिएगा इसका मतलब जन्नत में नहीं जाएगा। कितनी बेहतरीन ताबीर है। जन्नत में शराब की नहरें हैं, शहद की नहरें हैं, दूध की नहरें हैं। हमें तो सब चीजें चाहिए। जिसको ये लगता है कि ये अय्याशी है तो भाई वो ना जाए जन्नत में, क्या ख्याल? और अल्लाह अपने नेक बंदों को शराब इसलिए भी पिलाएंगे कि उन्होंने दुनिया में शराब नहीं पी होगी और अपने आप को रोका होगा। तो जज़ा मिन जिन्सिल अमल होती है, जैसी कुर्बानी वैसा बदला। क़यामत के दिन मैं तुम्हें इसका बेहतरीन बदला अता करूंगा। जो जो चीजें मैंने तुमसे छुड़वाई थी अब वो मैं तुम्हें अता करूंगा, क्योंकि हमने इम्तिहान के लिए छुड़वाई है, हमेशा के लिए थोड़ी छुड़वाई है। खिलाई आई है आप लोग के चेहरों। अभी देखो ऐसे पूरा बयान सुनोगे तो बात करने में मजा आएगा। ऐसे मुरझाए मुरझाए बैठ रहे थे, बूढ़े भी खुश हो रहे हैं, जवान भी खुश हो रहे हैं माशाल्लाह। तो आखिरत में क्या होगा? आखिरत में क्या होगा? अल्लाह ताला जन्नत में शराब पिलाएंगे। अल्लाह ताला ने कुरान में
3 महफिलों का जिक्र किया। अगर शराब इतनी अच्छी ही है तो इसे यहाँ पीना जायज क्यों नहीं किया? और जिस जन्नत में शराब मिलेगी उसे आप जन्नत कैसे कह सकते? वो तो एक अय्याशी का अड्डा हो गया। ये तुमने यानी मुसलमानों ने कुरान को ठीक से न समझकर शैतानी आयतों को अल्लाह का आदेश मान लिया और महापाप के भागी होकर अल्लाह के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हो। और दूसरी तरफ कुरान ज्ञानदाता कह रहा है कि हर समय मुकाबले के लिए तैयार रहो, लड़ाई से जी न चुराओ। हे नब्बी, तुम अल्लाह की राह में लड़ो। नाजरीन, विचार कीजिए, क्या ऐसे शांति हो सकती है? कभी नहीं। यही कारण है कि शुरू से अब तक आपस में मजहब में लड़ाइयाँ ही देखने को मिलती हैं। आपस में लड़ाई करने की ये शैतानी आयतें हैं जो मुसलमानों को मजहब के रास्ते से भटका कर शैतानी रास्ते पर ले आई हैं। नाजरीन, आप खुद देख सकते हैं कैसे कुरान में 2 तरह की बातें की गई हैं और दूसरी तरफ ये शैतानी आयतें हैं जो हजरत मोहम्मद जी के जरिए शैतान ने कुरान में लिखवाई हैं। मुसलमान भाइयों को याद होगा कि कुरान मजीद का ज्ञान कैसे दिया गया। हजरत मोहम्मद जी अशिक्षित यानी पढ़े लिखे नहीं थे। जिब्राइल ने जबरदस्ती गला घोंट कर उनको डरा धमका कर कहा कि आयत पढ़ो और वो आयतें याद कराई। कुरान मजीद के उतरने और संग्रह व संकलन के हालात। कुरान मजीद एक पवित्र किताब है जो अंतिम नबी हजरत मोहम्मद पर उतारी गई। यह अर्श कुर्सी के मालिक का कलाम है। फरिश्ता वही लेकर आए और एक आवाज घंटी जैसी मालूम हो। यह स्थिति अनेक हदीसों से साबित है और यह किस्म वही की सभी किस्मों में सख्त थी। बहुत कष्ट नबी को होता था, यहाँ तक कि आपने फरमाया कि जब कभी ऐसी वही आती है तो मैं समझता हूँ कि अब जान निकल जाएगी। फरिश्ता दिल में कोई बात डाल दे, फरिश्ता आदमी के रूप में आकर बात करे। इससे सिद्ध होता है कि हजरत मोहम्मद जी को तो पता ही नहीं था कि किसने क्या ज्ञान बुलवाया है। इससे सिद्ध है कि शैतान ने जो बोला, जो फरिश्तों ने बोला, हजरत मोहम्मद जी ने तो ज्यों का त्यों बोल दिया। ये ज्ञान शैतान का दिया हुआ है। इसमें कुछ अल्लाहु अकबर की जानकारी अवश्य है, इसलिए अल्लाहु अकबर की जानकारी उसके द्वारा दिए गए इल्म के लिए पवित्र कुरान के अंदर सूरत फुरकानी 25 आयत 59 में स्पष्ट कर रखा है कि उस अल्लाहु अकबर के बारे में जानकारी जिसने 6 दिन में कायनात को बनाया और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वह सारी कायनात का करता है। उसकी जानकारी किसी बाखबर से पूछो। इससे सिद्ध हो गया कि ये ज्ञान अधूरा है। और जो पवित्र बाइबल में ज्ञान दिया था कि तुम्हारे खाने के लिए केवल फलदार पेड़ और बीजदार पौधे दिए हैं, यह अल्लाहु अकबर सारी कायनात को बनाने वाले का ज्ञान है। बाद में जो ज्ञान दिया है कि ऐसे पशु खाओ, ऐसे पक्षी खाओ, बाइबल में ज्ञान दिया था कि तुम्हारे खाने के लिए केवल फलदार पेड़ और बीजदार पौधे दिए हैं, यह अल्लाहु अकबर सारी कायनात को बनाने वाले का ज्ञान है। बाद में जो ज्ञान दिया है कि ऐसे पशु खाओ, ऐसे पक्षी खाओ, मांस खाओ, ये फरिश्तों का, शैतान का दिया हुआ ज्ञान है। और कह दिया कि संपूर्ण जानकारी बाखबर संत से प्राप्त करो। सभी पवित्र आसमानी किताबों के अनुसार वो तत्वदर्शी यानी बाखबर संत रामपाल जी महाराज हैं। अज्ञानता के कारण, कुरान का सही इल्म न होने के कारण मुसलमान महापाप के भागी बन रहे हैं और शैतान के ज्ञान को आधार बनाकर चल रहे हैं। आज शिक्षा घर घर में आ गई। बुजुर्ग शिक्षित नहीं है, हमारे आदरणीय बुजुर्ग शिक्षित नहीं है घर में, तो जवान भाई बहनें हमारे घर में है मुस्लिम भाई बहनों के, तो वो तो शिक्षित हैं। गुरुजी की पुस्तक मंगाओ संत रामपाल जी महाराज की और अपनी जो पुस्तक होली बुक्स है उनसे कंपेयर करो, उनसे मिलाओ, तो ज्ञान मिलता है कि नहीं मिलता है। तो दर्शकों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। दर्शकों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।